नित्य मुक्त ही है। न मोक्षं प्रति केनचित् प्रतिपद्यते तीर्थः। किसके भी द्वारा मोक्ष के प्रति प्रतिबंधित नहीं किया जाता, उसको अवैध नहीं किया जाता। इतना नहीं, वह योगी ऐसा मानने वाला कैसा मानता है, सब जगत में उसकी धारणा कैसे होती है, इसका कथन अग्रिम श्लोक में करते हैं। किंचान्यत् आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, योगी यह आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति सर्वत्र सुखं वा यदि वा दुःखं समं पश्यति सः परमः योगी था। हे अर्जुन, जो सदा आत्मोपम्य अपने उपमा से अपने की तरह अपनी उपमा देते सदा खुद के ही उपमा के द्वारा सर्वत्र सभी भूतों में सम दिखता है। यदि सुखम व यदि वा दुखम, सुख हो अथवा दुख हो, वहां पर भी सम दिखता है। सम सुख दुख स्वस्थ, अपने सुख दुख को समान समझता है। सह परम योगी मता, वह परम अर्थात श्रेष्ठ योगी माना गया है। इस तरह से उस योगी की श्रेष्ठता, सबसे योगी श्रेष्ठ है। यदि हम सभी प्राणियों में सुख हो अथवा दुख हो समान दिखता है, माने यदि हमें सुख किसी चीज से होता है तो अन्य व्यक्ति को भी उसी चीज से सुख होता होगा, और यदि हमें दुख होता है तो दूसरों को भी उस क्रिया से दुख ही होता है। ये अपने उपमा से सभी प्राणियों में सुख अथवा दुख इनको समान समझता है, और किसी को भी दुख देने की चेष्टा न करते हुए केवल सुख देने का ही
प्रयास करता है वह परम योगी माना गया है। इसी का भाष्य देखिए। किंचन्य आत्मोपम्येन आत्मा स्वयमेव उपमीयते अनया इति उपमा। आत्मा स्वयं ही इसके द्वारा उपमित किया जाता है, स्वयं ही उपमा दी जाती है, जिसके द्वारा उसे कहते हैं उपमा। तस्य उपमायाः भावः, उस उपमा का भाव यानी प्रकार है औपम्य। तेन औपम्येन अर्थात उस अपने उपमात्व के द्वारा सर्वत्र अर्थात सर्वभूतेषु समं कर्तव्य तुल्यम पश्यति, जो समान देखता है। हे अर्जुन, सच किम समम पश्यति, शंका होती है वह क्या समान देखता है। समान देखता है लेकिन क्या किसे समान समझता है। इति ऐसी शंका होने पर उत्तर कहा जाता है उच्चते। यथा मम सुखम इष्टम तथवा सर्व प्राणिनां सुखम अनुकूलम। जैसे मुझे सुख इष्ट है, मुझे सुख अनुकूल है, उसी तरह सभी प्राणियों को सुख अनुकूल है। वह शब्द चार थे। वह शब्द का छ अर्थ है, छ अर्थात और यह वह शब्द का अर्थ है यच्च यदि और यदि दुखम प्रतिकूलम अनिष्टम, मुझे दुख प्रतिकूल है, अनिष्ट है, इच्छित नहीं है। जैसे तथा सर्व प्राणिनां दुख अनिष्टम प्रतिकूलम, उसी तरह सभी प्राणियों को दुख अनिष्ट है, प्रतिकूल है। इति एवं आत्मोपमेन, इति ऐसे इस प्रकार अपने उपमा के द्वारा सुख दुख के अनुकूल प्रतिकूल, जो अनुकूल और प्रतिकूल सुख दुख है वे तुल्यतया समान रीति से सभी भूतों में समान देखता है। न कस्यचित् प्रतिकूलम आचरति, किसी के भी प्रतिकूल आचरण नहीं करता।
माने अहिंसक इत्यर्थ। किसी की भी हिंसा नहीं करता। यह एवं अहिंसक सम्यक दर्शन निष्ठा, जो इस प्रकार अहिंसक सम्यक ज्ञान में स्थित है, सहयोगी अयोगी परम उत्कृष्ट माना गया है। इसलिए अभिप्रेत सर्वयोगिना मध्य, सभी योगियों के बीच में परम उत्कृष्ट योगी माना गया है। यथोक्तस्य सम्यक दर्शनस्य योगस्य सम्यक दर्शन लक्षणस्य योगस्य दुःख संपाद्यता आलक्ष्य शुश्रूषुः ध्रुवं तत्प्राप्ति उपायम्। अर्जुन उवाच, कहते हैं एतस्य यथोक्तस्य, इस यथोक्त अर्थात जैसे वैसे बताए गए सम्यक दर्शन लक्षणस्य योगस्य, सम्यक दर्शन यथार्थ ज्ञान रूपी योग दुख पूर्वक संपाद्य है, प्राप्त करने योग्य है, दुख से प्राप्त करने योग्य है, ऐसा समझ करके ध्यान में ला करके शुश्रूषु ध्रुवम तत्प्राप्ति उपाय, निश्चित उसी ज्ञान के प्राप्ति के उपाय को सुनने की इच्छा करने वाले अर्जुन ने कहा, प्रश्न किया। क्या कहते देखिए, अर्जुन उवाच यूयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, त्वया यह अयम योगः साम्येन प्रोक्तः, अहम् एतस्य अहं चञ्चलत्वात् एतस्य स्थिरां स्थितिं न पश्यामि। हे मधुसूदन, हे मधुदैत्य का नाश करने वाले भगवान, यह अयम योग त्वया साम्येन प्रोक्तः, त्वया तूने जो यह योग समत्व से बताया है, सब जगह जो सब में सम देखना, यह जो समत्व से तूने योग बताया, इस योग की चंचल होने के कारण
स्थिर स्थिति को मैं नहीं देख पा रहा। चंचलता के कारण स्थिर स्थिति को मैं नहीं देखता। यह कहा। देखिए भाष्य, यह अयम योग त्वया प्रोक्त, जो यह योग आपने बताया, साम्येन शब्द का समत्वे, सब जगह पर सम देखना, इस समत्व से जो योग आपने बताया, हे मधुसूदन, एतस्य योगस्य, इस योग के मैं न पश्यामि, नहीं देखता, नोपलभे, उपलब्ध नहीं करता। क्या, क्यों नहीं उपलब्ध करते हो? मनसा चंचलत्वा, मन चंचल होने के कारण उपलब्ध नहीं करता। किम, किसे? स्थिराम स्थितिम, स्थिर अचल स्थिति को मैं उपलब्ध नहीं करता। इस तरह से बताया। और अर्जुन, इस मन की जो चंचलता है, उसी प्रसिद्धि का ही प्रतिपादन करता है। प्रसिद्धम एतत्, यह प्रसिद्ध है क्या? चंचलम ही मन कृष्ण, चंचलम हि मनः कृष्ण, प्रमाथि बलवत्तडम्, प्रमाथि बलवत्तडम्, तस्याहं निग्रहं मन्ये, तस्याहं निग्रहं मन्ये, वायोरिव सुदुष्करम्, वायोरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, मनः चंचलम प्रमाथि बलवत् दृढ़ ही, तस्य अहम, तस्य निग्रहम वायुरिव सुदुष्करम मन्ये। अन्वय, इसका अर्थ, हे कृष्ण, कर्षति, ये कृष्ण पद क्यों दिया? तो आप इस मन को, भक्तों के मन को अपने ओर खींचते हो, आकर्षित करते हो, इसलिए मेरे भी मन को स्थिर आपके ओर आकर्षित करने के लिए, यही भाव द्योतित करने के लिए भगवान ने, अर्जुन ने कृष्ण पद यहाँ पर दिया हुआ है। भाष्यार्थ प्रकाश में कृष्ण पद का अच्छा अर्थ लिखा है, आप वहाँ देखिए। कर्षति विनत्ति भक्त पापानि दोष, यदि कृष्ण आत्मा, क्योंकि आत्मचिंतनाधि सर्व पाप क्षय, अथवा लिखा कृष्ण भुवाचक शब्द इत्यादि। कृष्ण किसे कहते हैं? पर ब्रह्म, वही कृष्ण है। चंचलम ही मनः, मन चंचल ही है, लेकिन हे कृष्ण, मन चंचल है, प्रमाथी है। प्रमाथी अर्थात दूसरों को छलने वाला, उस इंद्रियों को वश करने वाला,
बलवान है, एक आधा क्षमता है, दुर्बल होगा तो उसको दबा सकते हैं, लेकिन वो बलवान भी है। और बलवान होते हुए भी एक निश्चय किया रे किया मैंने, दृढ़ है, कभी उससे पीछे हटता नहीं। कितना भी उसको तोड़ने का प्रयास करे टूटता नहीं। इसलिए भगवान मैं उसका निग्रह वायु के निग्रह की तरह अतिशय कठिन मानता हूँ, सुदुष्कर मानता हूँ। कहा भाष्य चंचल अभिमन, मन चंचल है। कृष्ण की कृषते विलेखनार्थस्य रूपम, विलेखन नांगरण खींचना, इस अर्थ वाले कृष्ण धातु का कृष्ण यह रूप है। भक्त जन पापादि दोष कर्षणात् कृष्ण, भक्तों के पापादि दोषों का कर्षण करने के कारण उन्हें कृष्ण कहते हैं। उसका संबोधन है हे कृष्ण ही, क्योंकि यस्मात् मनः चंचलम्, क्योंकि मन चंचल है। न केवलम अत्यर्थम चंचलम, मन केवल अतिशय चंचल ही नहीं, प्रमाति च, प्रमाथी भी है, प्रमथनशील है। प्रमथनाति प्रकृष्ट रीति से मंथन करता है। किसका शरीर इंद्रियाणि च विक्षिप्ति, शरीर को और मन को विक्षिप्त करता है। परवशी करोति, शरीर इंद्रियों को परतंत्र कर लेता है, अथवा पर माने विषय, उन विषयों के अधीन करता है। ऐसे ही कर किंच बलवत् प्रबलम न केनचित नियंतुम शक्यम, और यह बलवान है, प्रबल है, किसी के भी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। दुर्निवारत्वात्, उसका वारण करने के लिए अतिशय कठिन होने से। किंच दृढ़, और दृढ़ है, तंतु नागवत असेद्यम, तंतुनाग एक वनस्पति वस्तु मैंने देखी नहीं है, लेकिन उसको जैसे रबड़ होता है, रबड़, उसके ऊपर कितनी भी कुठाराघात हो, कितना भी मारने का प्रयास करे, वो ऊपर उड़ता है, उसके अंदर घुसता नहीं। वैसे ही यह अतिशय अच्छेद्य है, तोड़ने योग्य नहीं। तस्य एवं भूतस्य मनसा, उस इस प्रकार मन का मैं निग्रह
निरोध वायुरी को मानने वायु की तरह मानता हूँ। उदाहरण यदा वायुर्निग्रह दुष्कर, जैसे वायु का निग्रह करना कठिन है, उसी तरह मन का निग्रह तथोपि मनस्व निग्रह दुष्कर मानने, उससे भी अधिक मन का निग्रह कठिन मानता हो, इसलिए लिखा सुदुष्कर है। इस अभिप्राय या अर्जुन का प्रश्न उत्तर देने के बाद में तो पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।